आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। आप पीपल्स अब नए अंदाज में बदल दिया अपने झंडे और पटके का कलर। लोकसभा में 50 सीटें लड़ने का किया ऐलान। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रोजगार नीति का किया समर्थन। मोदी सरकार पर बोला हमला। झंडे का एक नया रंग रूप हम लेके आए हैं। तो पार्टी ने अपने झंडे का कलर चेंज कर दिया है। पार्टी सफ़ेद रंग के झंडा पार्टी ने प्रिंट कराया है और उसी को पूरे देश में पार्टी उसी झंडे के नीचे चुनाव लड़ेगी। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी के झंडे व पटके आदि को नए कलेवर में पेश किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने कहा कि अब हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव एक नए अंदाज में लड़ने जा रही है। हम कुल 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं, जिसकी घोषणा जल्द करेंगे। उन्होंने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रोजगार नीति का समर्थन भी किया। वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। रामवीर चौहान ने जाति उन्मूलन कानून पर जोर देते हुए कहा कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने व सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरत है कि हम जातियों को खत्म कर दें और इसके लिए जाति उन्मूलन कानून लाया जाए। जब भी हमारी पार्टी की सरकार केंद्र की सत्ता में आएगी, हम जाति उन्मूलन कानून जरूर लाएंगे। भारत के निर्वाचन आयोग के जो नियम और कायदे कानून हैं उसके मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल अपने झंडे का रंग, अपने झंडा कैसा होगा, उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसको उसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया कि हम लोग अपने झंडे का रंग चेंज कर रहे हैं और झंडे का एक नया रंग रूप हम लेके आए हैं। तो पार्टी ने अपने झंडे का कलर चेंज कर दिया है। पार्टी सफ़ेद रंग के झंडा पार्टी ने प्रिंट कराया है और उसी को पूरे देश में पार्टी उसी झंडे के नीचे चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का जो चुनाव भावी चुनाव है जो 2024 का होने वाला है, उसको हम अपने झंडे के नीचे लड़ेंगे। तो हमने पार्टी का झंडा चेंज किया है, वो हम आपके सामने आज पेश करना चाह रहे थे, इसीलिए आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैंडिडेट की घोषणा हम लोकसभा चुनाव जैसे डिक्लेयर होगा, मुझे लगता है कि 14 मार्च की शाम को या 15 को सुबह सुबह लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीक में 17 तारीख के बाद जो भी संडे होगा उसमें हम अपने कैंडिडेट की चुनाव डिक्लेयर करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा वही है कि हम इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाना चाहते हैं ताकि ये जातियों की राजनीति खत्म हो सके और इस देश का गरीब व्यक्ति संसाधनों के लिए लड़ाई लड़े। आज भी आप देख रहे हैं, जैसा कि देश के वर्तमान माहौल में या वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं, जब सारी चीज़ें आर्थिक गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो फिर सामाजिक ताने बाने में जातियाँ क्यों? आप देखते हैं कोई भी आदमी, प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग बेरोजगारी की स्थिति में हैं जो अपने घर में 2 वक्त का राशन भी नहीं जुटा पाते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं, तो ये जो 140 करोड़ लोग हैं, इनको जातियों में बांट के इनके संसाधनों की चोरी ना की जाए और ये सब लोग संसाधनों के बराबरी। जब भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया और आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, हम इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही भारत में नहीं है। भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इक्वल अमंग्स इक्वल, यानी कि अमीर के बीच में बराबर होगा, गरीब के बीच में बराबर होगा। तो ऐसी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए, संवैधानिक मूल्यों को मानने के लिए हमने कहा कि हम जाति व्यवस्था समाप्त करके पार्टी का एजेंडा, चाहे आज है हम पार्टी की स्थापना के दिन से और चाहे 100 साल और संघर्ष करना पड़े, हम लोग जाति उन्मूलन कानून, कास्ट एबोलिशन एक्ट इस देश में लाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि 70 साल
लगभग 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब लगभग 15 साल तक राज कर लिया है देश में। तो 15 साल राज करने के बाद भी जाति व्यवस्था का दंश आज पूरे देश को खाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पे अभी आपने 5 तारीख की रैली में देखा, आरजेडी और कांग्रेस और जो भी सीपीएम की रैली थी, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि अब चप्पल उठा के चलने की जरूरत नहीं है। कुएं का पानी, आप कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, तो आज 75वीं आज साल जब हम आज़ादी के मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृतकाल, और जिस सरकार को उन्होंने समर्थन कर रखा था वो सरकार आज भी बिहार में व्याप्त है। तो इतने बड़े विपक्ष के नेता को ये क्यों कहना पड़ा कि अब आपको चप्पल उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुएं पे पानी भरने से कोई नहीं रोकेगा, आप खुद कुआं खोद लोगे। तो इसका मतलब आज भी जातियों के नाम पे इस देश में शोषण और अनटचेबिलिटी व्याप्त है। उसको रोकने के लिए ही आपकी अपनी पार्टी कटिबद्ध है और हम कास्ट एबोलिशन एक्ट पे ही काम करेंगे। हमारा मुद्दा ही कास्ट एबोलिशन है इस देश में। अगर जाति विहीन समाज होगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था पे हर गरीब आदमी का फोकस होगा, लेकिन गरीबों को आर्थिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए जाति व्यवस्था को कायम किया गया है। कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार ही नहीं कर रही, भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर रही है। और ये पहाड़ कब टूटेगा? जब गरीब लोगों की सरकार आएगी, कोई दशरथ माझी अपना छेनी हथौड़ा लेके आएगा, इस पहाड़ को तोड़ेगा। तो अब इस देश के आदिवासी, दलित और कमेरे वर्ग को ये भ्रष्टाचार का बीजेपी रूपी पहाड़ तोड़ना पड़ेगा। जब ये टूटेगा तो ही उनको रास्ता मिलेगा दूसरी जगह जाने के लिए, तो इस देश का विकास होगा। तो अब इस देश के दलित, आदिवासी, पिछड़े, उन सबको दशरथ माझी बनके इस भ्रष्टाचारी रूपी जो पहाड़ भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया है, पूंजीवाद का जो पहाड़ खड़ा कर दिया है, उनको छेनी हथौड़ा लेके इस पहाड़ को तोड़ के अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। राहुल